हर हर महादेव। श्रावण मास के इस पावन पवित्र त्योहार महीना और महादेव के इस मास में आप सबको महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। भगवान शिव कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदैव बना रहे। मित्रों, आज चर्चा यह है कि सावन महीना में गंगा जल का को लेकर के और नजदीकी शिव मंदिरों में ज्यादातर यूपी और बिहार में ही चढ़ाया जाता है। मुझे इस बात की मालूमात नहीं है कि कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मेघालय, नागालैंड में ऐसा होता है कि नहीं, तो मैं इस विषय पर नहीं कह सकता कि होता है कि नहीं। बट चूंकि मैं यूपी बिहार से एसोसिएट हूं तो मैं जानता हूं कि यूपी बिहार में जरूर होता है। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए हर जगह के कई लोग जो महादेव को जल चढ़ाने जाते हैं उनको महादेव में कम और सोशल मीडिया पर रील बनाने, वीडियो बनाने, फेसबुक लाइव करने में ज्यादा दिलचस्पी रहती है। इसलिए वीडियो भी हर जगह के आ रहे हैं, उपलब्ध है सोशल मीडिया पर, मेन मीडिया पर। चूंकि मैं यूपी का रहने वाला हूं तो पहले यूपी की बात करते हैं। उत्तराखंड को मैं अलग नहीं मानता सांस्कृतिक रूप से भी, और अभी तो खैर दोनों जगह भाजपा का राज्य है तो इस लिहाज से भी एक ही मानते हैं। दोनों जगह के नेता एक ही हैं और दोनों लोग एक ही तरह के सोच वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशानुसार कांवड़ियों पर अधिकारी फूल बरसा रहे हैं। जितना इज्जत अफजाई और जितना सम्मान उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को दिया है उतना इसके पहले नहीं देखा गया है। हालांकि जितना उत्पात अभी मच रहा है इतना भी कभी नहीं देखा गया है। तो क्या यह उत्पात सरकार को नीचा दिखाने के लिए हो रहा है, सरकार के बढ़िया काम को ढकने के लिए हो रहा है, या असामाजिक तत्व सरकार के नेक काम को संतुलित करने के लिए दंगा फसाद कर रहे हैं ताकि समाचार में सिर्फ दंगा आए? क्योंकि हमारे समाचार चैनलों का यह काम है कि जिस तरह से मक्खी पूरे शरीर में वहीं बैठेगी जहां पर फोड़ा फुंसिया घाव, तो वो उन्हीं जगहों पर बैठती है जहां फोड़ा फुंसी और घाव होता है। हमारे समाचार चैनल की भी स्थिति वही है कि वो उन्हीं खबरों को दिखाती, बताती या प्रचारित करती है जिसमें बवाल हो, कई तरह के सवाल हो, सामंजस्य बिगड़ने का खतरा हो या सामंजस्य बिगड़ने की संभावना हो। कहीं एक जगह कोई कांवड़िया मारपीट करता होगा तो चैनल पर सिर्फ मारपीट ही है। मैं यह भी जानता हूं कि हरिद्वार का पावन पवित्र जल लेने से लेकर के मंदिरों तक में हर जगह कांवड़िया उत्पात नहीं मचा रहे हैं। मेरे घर के बगल से कांवड़ियों का आने जाने का रास्ता है, अब आधे रास्ते को कांवड़ियों के लिए छोड़ दिया गया है। हमने कभी हमारे गाड़ियों में लूटपाट तोड़फोड़ करते हुए नहीं देखा है। मेरा ही घर का रास्ता है, ज्यादातर कांवड़िया आएंगे, लेकिन मैं टीवी पर देख रहा हूं उसके उलट यह मैं देख रहा हूं कि बिहार और झारखंड, उसको भी मैं एक ही मानता हूं क्योंकि वो पहले एक ही था, अलग अलग हो गया, सांस्कृतिक रूप से भी एक ही है। वहां पर ना तो सरकार ने फूल बरसाने के लिए कहा, ना ही कोई सरकार के तरफ से इज्जत अफजाई की गई, लेकिन तोड़ फोड़, आगजनी और गुंडागर्दी झारखंड और बिहार से नहीं मिला। जबकि हालांकि मेरा मानना है कि जहां भी भगवान है, अगर कहीं एक पत्थर को भी शिव मान के पूजा जा रहा है तो वो भी शिव वही महादेव का अंश है। कोई बड़ा छोटा या कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, भगवान का स्थान सब महत्वपूर्ण होता है। लेकिन फिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन तो है, उसमें बैद्यनाथ एक अपने आप में बड़ा प्रतिष्ठित और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और वो जल देवघर बाबा धाम में चढ़ाया जाता है। सुल्तानपुर या सुल्तानगंज जगह का नाम है, वहां से पवित्र जल लिया जाता है। वहां पर कांवड़ियों से समाचार चैनल वालों ने पूछा कि भाई आपके यहाँ किसी का कोई झगड़ा झुगड़ा नहीं होता? बोला ना जी। उन्होंने पूछा कि भाई आपसे कोई अगर छुआ जाए तो आपका ये कांवड़ अपवित्र होता है? उन्होंने ना जी, बस कुत्ता ना छुए, इंसान के छूने से क्या होता है।
तरह तरह के प्रश्न पूछेगा कि भाई अगर मान लिया आपका जल टूट गया तो बोले कि मैं अपना भाग मान लूंगी। जबकि उसके उलट उत्तर प्रदेश में कांवर से टच हो जाने से गाड़ी टूट जा रही है। मेरा आज का विकट प्रश्न यही है कि वही कांवरिया, वही लोग बिहार झारखंड में होते हैं, वहां पर किसी तरह का बवाल नहीं है, जबकि वहां पर किसी तरह का सरकारी आयोजन और सरकार के द्वारा फूल गिराने का व्यवस्था या आदेश निर्देश नहीं है। जबकि अगर कांवड़ियों का भीड़ को देखा जाए तो बिहार झारखंड में औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तरह के लोग जाते हैं। जबकि उसके उलट मैं देखता हूं ये जो अपने हरिद्वार से लोग आते जाते हैं उसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है। वो बिहार वाली स्थिति नहीं होती। सुल्तानगंज या सुल्तानपुर जो जगह है वहां से जो लेकर के बाबा धाम जाते हैं उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल 2 साल 5 साल, और 85 साल 90 साल की औरतें बुजुर्ग होते हैं। वहां पर लोग अपने बुजुर्गों को कंधा पर लेकर के जल चढ़ाने लेके जाते हैं। इतनी अव्यवस्था के बाद भी किसी तरह की हिंसा उधर देखने को नहीं मिलती है। अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न छोड़ रहा हूं। क्या इज्जत मिलने से कांवड़िया उत्साहित हो रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं? उनको लग रहा है कि इस टाइम पुलिस प्रशासन हमको ठोकेगी नहीं। उसके पहले पुलिस हिंदू नाम देख करके ऐसे भड़क जाती थी जैसे लाल कपड़ा देख करके साढ़ भड़क जाता है। जबकि उसके उलट अभी जो पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो हिंदू आस्था मानती है, सार्वजनिक प्रदर्शन में करती है कि मैं हिंदू आस्था को मानने वाला सरकार हूं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पावन पवित्र जन्मस्थल अयोध्या धाम के सरजू किनारे दीपोत्सव होता है, जबकि उसके पहले नाच होता था, लाखों करोड़ों का माला पहना जाता था। तो कुछ चीजें तो इस सरकार में बदला है। तो क्या हम मनबढ़ू हो गए हैं कि भाई हमारी सरकार हमारा कदर करती है तो अब हम जो चाहेंगे वही होगा, हम ही ने मान लिया वही कानून बन गया? तो हमको इस पर नियंत्रण करने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदू हितों की रक्षा और हिंदू तीज त्योहारों का सम्मान देने की परंपरा से कोई विपक्ष के लोग अगर खफा है और उसको संतुलित करना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया में यह बात का प्रचार हो जाए कि योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पुष्कर सिंह धामी के कुशल व्यवस्था से सारा कुछ ठीक ठाक हो रहा है और उनको कोई माइलेज न मिल जाए, इसीलिए उसमें तोड़ फोड़ आगजनी और गुंडई का तत्व एलिमेंट डाल दो ताकि इसका भी काउंटर हो जाए। और उधर बिहार और झारखंड में चूंकि कोई सरकार प्रदत्त कार्यक्रम नहीं है, वहां समाचार चैनलों पर या सरकारी लोगों द्वारा देवधर का कोई बहुत ज्यादा बखान अपने उपलब्धि के रूप में नहीं गिनाई जा रही है, तो इसलिए वहां पर किसी तरह का कोई दिमाग नहीं गया है। यह भी एक प्रश्न शायद हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार इसको अपनी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर धामी ने सार्वजनिक मंचों से सभा सोसाइटी के संबोधनों में भी कहा है कि हमने कांवड़ियों के लिए फूल वर्षा का कार्यक्रम किया है। अगर कांवड़ियों को फूल का वर्षा नहीं होगा तो किस पर होगा? योगी आदित्यनाथ ने कई बार यह बात कहा है। तो कहीं यह क्रिया का प्रतिक्रिया तो नहीं हो रहा है? अगर यह भी हो रहा है तो गलत है, क्योंकि अगर कोई किसी को सम्मान दे रहा है तो आपके पेट में दर्द नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो भी कारण हो, चाहे इज्जत मिलने से हम थोड़ा सा बिगड़ से गए हैं तो हमको इस पर विचार करना चाहिए। इज्जत मिलने से कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी लोग इसको खराब करके इस माहौल को बिगाड़ करके कुछ वोट बैंक कमाना चाहते हैं तो उस पर भी विचार होनी चाहिए। यह झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में दो तरह की जो कांवड़ यात्रियों की व्यवहार और दो तरह का उत्साह और उत्पात देखने को मिल रहा है। मेरा आज दुखी मन इसी पर अपनी बात रखने को किया है। अगर आपको लगता है कि कुछ कारण आप समझ पा रहे हैं तो मेरा मार्गदर्शन करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि इस वीडियो की और इस लाइव प्रसारण की गुणवत्ता में बढ़ाव हो और इसको बढ़ाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ महादेव आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और
आपके घर किसी तरह की उत्पात ना हो, उत्साह और उमंग बनी रहे, इन्हीं मनोकामना चाहता मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।